नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से भरपूर है। एक ऐसी जगह जो बिहार के दिल में बसा है, लेकिन इसकी कहानी, इसकी पहचान पूरे देश में गूंजती है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की। पूर्णिया बिहार का एक ऐतिहासिक जिला जिसकी स्थापना 14 फरवरी 1770 को हुई थी। यह क्षेत्र अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूर्णिया का नाम कैसे पड़ा? किसने रखा इसका नाम? और क्या है इस नाम के पीछे की कहानी? आज हम इस वीडियो में पूर्णिया के इतिहास, संस्कृति और धरोहर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर पूर्णिया की पुरानी गलियों में, जहां हर गली, हर मोहल्ला हमें अपनी एक नई कहानी सुनाता है। दोस्तों, कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है। पूर्णिया का नाम भी इससे अछूता नहीं है। पूर्णिया का नाम संस्कृत के दो शब्दों पूर्ण और अर्ह से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूरा और योग्य स्थान। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और मान्यता प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका नाम पूर्ण अरहणी से आया, जो बाद में पूर्णिया बन गया। अरहणी एक नदी का नाम है जो इस क्षेत्र से होकर बहती थी। दोस्तों, पूर्णिया का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का इतिहास। यह क्षेत्र कभी शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान जैसे सम्राटों ने इस धरती पर राज किया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी पूर्णिया का महत्व कम नहीं हुआ। मुगलों के शासनकाल में यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मुगल बादशाह अकबर ने पूर्णिया को अपने शासन में शामिल किया और इसे एक सूबे का दर्जा दिया। दोस्तों, क्या आपने कभी महाभारत या पुराणों में अंग प्रदेश का नाम सुना है? पूर्णिया उसी ऐतिहासिक अंग प्रदेश का हिस्सा रहा है। कर्ण, दुर्योधन जैसे महाभारत के पात्रों ने इसी धरती पर अपने कदम रखे थे। अंग प्रदेश अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। यहां कला, संस्कृति और व्यापार अपने चरम पर थे। पूर्णिया भी इस वैभव का हिस्सा था। चैप्टर 4, ब्रिटिश काल, संघर्ष और बदलाव का दौर। 18वीं शताब्दी में जब भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा था, तब पूर्णिया एक बार फिर महत्वपूर्ण बन गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्णिया को एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। 1770 में पूर्णिया एक भीषण अकाल का शिकार हुआ। इस अकाल ने क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्णिया का उपयोग बंगाल और नेपाल के बीच एक सीमा क्षेत्र के रूप में किया जाता था। चैप्टर 5, संस्कृति का संगम, पूर्णिया की विविधता। दोस्तों, पूर्णिया सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी संगम है। यहां आपको अंग, मिथिला और बंगाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहां के लोग त्योहारों और मेले के माध्यम से अपनी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। छठ पूजा, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस, सभी धर्मों के त्योहार यहां धूमधाम से मनाए जाते हैं। पूर्णिया के लोग अपनी मेहमाननवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। चैप्टर 6, प्राकृतिक सौंदर्य, सीमांचल का प्रवेश द्वार। दोस्तों, पूर्णिया सिर्फ इतिहास और संस्कृति का ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी खजाना है। यह क्षेत्र कोसी और महानंदा जैसी नदियों से घिरा हुआ है। इन्हीं नदियों के कारण पूर्णिया को सीमांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहां आपको हरे भरे खेत, घने जंगल और सुंदर झीलें देखने को मिलेंगी। प्रकृति प्रेमियों के लिए पूर्णिया किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से भरपूर है। पूर्णिया की यह पुरानी कहानी इसे न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। नमस्कार, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।